हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बैंकॉक वैम्पायर के पार्ट सेकंड को एक्सप्लेन करूंगी और इस वीडियो में हमें काफी कुछ और भी पता चलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि शिल्पा को नेहा के ब्लड से एक लड़की का विजन दिखा था और शिल्पा के बताए गए चीजों को जोड़कर अमन उस लड़की का पता लगा लेता है। दूसरी तरफ कबीर पर इन्वेस्टिगेशन चलने के वजह से सुजैन अकेले ही नेहा के घर पर तलाशी लेने जाती है। शिल्पा और अमन जब उस लड़की सोफिया के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वैम्पायर नहीं है, एक इंसान है, क्योंकि शिल्पा को उसके खून से इंसानों जैसी स्मेल आती है। अब वो दोनों कंफ्यूज हो चुके थे कि अगर वो लड़की वैम्पायर नहीं है तो फिर शिल्पा ने उसे अपने विजन में क्यों देखा। हम आगे सुजैन को नेहा के घर की तलाशी लेते देखते हैं, जहां उसे इंसानों के घर जैसा सामान नहीं मिलता, ना ही कोई फर्नीचर, ना ही टीवी, ना ही म्यूजिक सिस्टम, पर उसे वहां एक फ्रिज मिलता है जिसमें उसे कुछ ब्लड सैंपल्स मिलते हैं जिन पर सीसी कॉर्पोरेशन के लेबल्स लगे हुए थे और ये वही खून के सैंपल्स थे जिन्हें अमन और शिल्पा ने इससे पहले ही डिस्कवर कर लिया था नेहा के घर पर। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा को सोफिया के गले में एक लॉकेट दिखती है जिसे वो अपनी माँ की लास्ट निशानी बताती है। इससे पहले शिल्पा को कुछ और पता चल पाता, सोफिया उन्हें अगले दिन आने को कहती है। रास्ते में जाते समय शिल्पा अमन को बताती है कि वो लॉकेट उसने रानी को दिया था, पर वहाँ से जाते समय शिल्पा को लगता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है और सच में कोई उन्हें फॉलो कर रहा था। आगे हम सुजैन को उन ब्लड सैंपल्स के साथ सीसी कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते देखते हैं, जहां उसे साफ मना कर दिया जाता है कि हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं कर सकता। पर सुजैन के फोर्स करने पर वहां धनराज आके सेम वही बात सुजैन को कहता है, पर सुजैन के ना मानने पर वो उसे डराने की कोशिश करता है। पर सही समय पर कबीर आके धनराज से सुजैन को बचा लेता है और यहाँ हमें पता चलता है कि कबीर पर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और वो वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुका है। इतना जानने के बाद धनराज सिर्फ इतना ही उन्हें बताता है कि नेहा के ब्लड में बचपन से ही एबनॉर्मल ब्लड था। नेक्स्ट डे अमन और शिल्पा जब सोफिया से मिलने दोबारा उसके घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सोफिया ही रानी की बेटी है, क्योंकि उस लॉकेट में रानी की ही फोटो लगी हुई थी। शिल्पा को सोफिया के घर पर एक आदमी की तस्वीर भी दिखती है और ये वही आदमी था जो उन पर नजर रखे हुआ था। सोफिया उन्हें बताती है कि वो हमेशा से ही अनाथालय में पली बड़ी है और वो अपनी माँ से बहुत कम ही मिल पाती थी। शिल्पा को ये जान के काफी अच्छा लगता है कि सोफिया रानी की बेटी है। जब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें उनकी बाइक के टायर्स पंचर मिलते हैं और शिल्पा रात भर के लिए वहीं रुकने का फैसला करती है। उसी रात वो तस्वीर वाला आदमी सोफिया को उसके ही घर में मार के चला जाता है। ये सब शिल्पा बर्दाश्त नहीं कर पाती और काफी रोती है। वहीं धनराज एक दूसरी वैम्पायर विपाशा को कबीर पर नजर रखने का काम सौंपता है। धनराज के कहने पे विपाशा कबीर को फेस टू फेस मिलकर वार्निंग देती है कि उसे सावधान रहना चाहिए। कबीर उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर विपाशा वहां से अचानक ही गायब हो जाती है। नेक्स्ट डे शिल्पा और अमन उस तस्वीर वाले आदमी जिसने सोफिया को मारा था उसे ढूंढ निकालते हैं, पर शिल्पा उससे कुछ भी पूछ पाती अपनी बहन के बारे में उससे पहले ही कोई उसे शूट कर देता है और शिल्पा उसका खून पीने के बाद अपनी बहन रानी को अपने विजन में देखती है और साथ में ही उसे एक और बच्चा दिखता है और दूसरे ही दिन वो दोनों उस बच्चे को ढूंढते हुए एक स्कूल में पहुंचते हैं। पर उन दोनों को अभी भी ये कंफर्म नहीं था कि वो विजन वाला बच्चा वैम्पायर है या नहीं। वो दोनों बनाए हुए स्केच से उस बच्चे को ढूंढ निकालते हैं और शिल्पा को भी फील होता है कि वो बच्चा एक वैम्पायर है, पर अमन को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो बच्चा एक वैम्पायर हो सकता है। पर शिल्पा उसे अपना रियल एज बताती है कि उसकी
उसकी एज इंसानों वाली 27 है और वैम्पायर वाली 46 है। इसका मतलब कि उसकी एज 73 है, पर वो कहीं से भी 73 की नहीं लगती। उसी तरह वो बच्चा भी एक वैम्पायर है जो सालों से उसी शरीर में जिंदा है और अभी भी उसकी उम्र नहीं बढ़ी। वो दोनों और भी कई चीजें नोटिस करते हैं उस बच्चे की, जैसे कि वो बच्चा एक ऐसी घड़ी इस्तेमाल कर रहा था जो कई साल पहले लोग इस्तेमाल करते थे। वो ये भी नोटिस करते हैं कि वो बच्चा अपडेट होने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मॉडर्न बच्चों की तरह एक्ट कर सके और आगे सरवाइव कर सके। इसीलिए उसने स्कूल भी ज्वाइन किया था। हम आगे देखते हैं वो वैम्पायर बच्चा एक दूसरे बच्चे से एक गेम सिखाने को कहता है, पर उस बच्चे के मना करने और एक टीचर से उसकी शिकायत करने के वजह से वो पहले उस टीचर को और फिर उस बच्चे को मार डालता है और उनकी लाश को एक कार में छुपा देता है। तभी उस बच्चे को वही मिस्टीरियस आदमी का कॉल आता है जिसने शिल्पा और अमन को जादूगर से बचाया था, और वो उसे बताता है कि जिसने उसको वैम्पायर का खून दिया था वो मर चुका है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस वैम्पायर ने सोफिया को मारा था उसने ही इस बच्चे को भी वैम्पायर बनाया था। वो मिस्टीरियस आदमी उस बच्चे को वार्निंग देता है कि उसे बच के रहना चाहिए क्योंकि शिल्पा ने उस वैम्पायर का खून पिया है जिसने उसे वैम्पायर बनाया था, तो अब उसका अगला शिकार वो हो सकता है। पर वो वैम्पायर बच्चा उस वार्निंग को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ कबीर की मॉम कबीर को फोन करके उसे उन्हें पिक करने को कहती है क्योंकि वो काफी दिनों बाद उससे मिलने आ रही थी। कुछ देर बाद कबीर और सुजैन अमन और शिल्पा के बाइक को फॉलो करते हुए उसी स्कूल में पहुंच जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने उस बाइक को नेहा के केस में हॉस्पिटल के बाहर भी ट्रेस किया था। कुछ देर बाद उस बच्चे को अमन और शिल्पा फॉलो करते हैं और उन दोनों को कबीर और सुजैन, पर वो बच्चा अपने क्लासरूम वापस जाता है कुछ ढूंढने, जहां उसे उसका एक टीचर मिलता है जिसके हाथों उस बच्चे की खून की बोतल लग गई थी और अपना सच छुपाने के चक्कर में वो अपने एक और टीचर को मार डालता है। जब अमन उसे पकड़ने जाता है तो वो उस पर भी हमला कर देता है, पर शिल्पा के उस पर गोली चलाने के वजह से वो एक लैब में छुप जाता है जहां उनमें काफी फाइट होती है। पर जब वो बच्चा घायल हो जाता है तब कबीर और सुजैन आ जाते हैं जो उस बच्चे की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर अमन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है उसकी सच्चाई बताकर, पर वो दोनों उस पर भरोसा नहीं करते। पर वो बच्चा जल्द ही उन चारों पर हमला कर देता है और गोलियों का भी जब उस पर कोई असर नहीं होता तब दोनों ऑफिसर्स को बिलीव हो जाता है कि वो एक वैम्पायर है और शिल्पा उसे अपने खंजर से मार डालती है। दूसरी तरफ विपाशा कबीर के माँ को अकेला पाकर उनको मार डालती है और इस बात से अनजान कबीर और सुजैन शिल्पा और अमन के साथ एक टीम बना लेते हैं वैम्पायर को पकड़ने और मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। यहाँ शिल्पा उन्हें ये भी बताती है कि वो जिन वैम्पायर्स को मारती है वो गायब हो जाते हैं। इसका मतलब जितने भी मर्डर्स अभी तक हुए हैं वो कोई और कर रहा है। इन चारों की टीम बनते देख विपाशा ये न्यूज धनराज तक पहुंचाती है। वहीं कुछ देर बाद कबीर को अपनी माँ के मर्डर के बारे में पता चलता है और हम धनराज को एक और बेकसूर को मारते देख पाते हैं। आने वाले वीडियो में हम धनराज के असली चेहरे को और अच्छे से जान पाएंगे और हमें उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में भी पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस के लिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में आप अपने सजेशंस भी मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।